हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक वाटर सप्लाई का प्लान है। ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई में जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्लम्बिंग में ड्रेनेज सिस्टम होता है, फिर एक वाटर सप्लाई सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल वाटर सप्लाई के बारे में देखेंगे, इसके ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है वाटर सप्लाई को। ठीक है, तो जैसे कि अब इससे पहले हम लोगों को देखना होगा कि इस वाटर सप्लाई का मेन राइजर कहाँ है, जहाँ से मान लो कि छत पे एक वाटर टैंक होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था कि जो डोमेस्टिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, आपने देखा था कि एक ओवरहेड टैंक होता है, एक एक अंडरग्राउंड टैंक होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड टैंक से क्या होता है कि वाटर जाता है ओवरहेड टैंक में बाय लिफ्टिंग पंप। फिर छत पे जाने के बाद वहाँ पे एक पंप पंप लगा होता है, बूस्टर पंप। और छत पे ओवरहेड टैंक होता है। फिर वहाँ से एक पाइप आता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से 50 mm CWP कोल्ड वाटर पाइप आ रहा है यहाँ से, फ्रॉम एबव। यहाँ से दिया हुआ है कि FA का मतलब होता है फ्रॉम एबव। और ये सपोर्ट दिया हुआ है, जो राइजर होगा यहाँ पे साफ्ट में सपोर्ट दिया हुआ है। आने के बाद यहाँ पे एक एल्बो लगा। एल्बो लगने के बाद जैसे हम लोग टॉयलेट में इंटर होते हैं, वहाँ पे हम लोग एक आइसोलेशन वाल्व लगाते हैं, यहाँ पे एक गेट वाल्व लगाते हैं। ठीक है, गेट वाल्व का काम क्या होता है कि ऑन ऑफ का काम होता है। जैसे कि वाटर को या तो लॉक कर देगा या तो क्लोज कर देगा वाटर सप्लाई को, या फिर ओपन कर देगा। गेट वाल्व जो होता है उसका काम वाटर सप्लाई को रेगुलेट करना नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ऑन ऑफ के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। अब यहाँ पे जैसे आने के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ पे WC लगा हुआ है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 WC है। 8 WC के बाद टॉयलेट में जैसे इंटर होते हैं, यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बेसिन लगने के बाद यहाँ पे हैंडीकैप का टॉयलेट होता है एक, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं हैंडीकैप, उनके लिए एक स्पेशल टाइप का बाथरूम बनाया जाता है, जिसमें उनके लिए WC, यहाँ पे हैंड रेल होता है। ठीक है, ये भी उनका हैंड रेल है। फिर ये बेसिन है, ये सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। फिर इसके स्पेशली इसके लिए इलेक्ट्रिक वाटर हीटर अलग से लगा हुआ है हैंडीकैप के लिए। और ये जो बड़ा टॉयलेट है, इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिक वाटर हीटर एक लगा हुआ है। यहाँ पे एक नाम देख रहे होंगे आप, जेनिटर। जेनिटर सिंक होता है, सिंक लगाते हैं बेसिकली। ये एक तरह का सिंक होता है। ठीक है, जेनिटर सिंक, जिसका इस्तेमाल सफाई, जो सफाई कर्मी होता है ना बिल्डिंग में, जो सफाई वाला होता है, उस वो अपना सामान यहाँ पे जैसे पोछा वगैरह ला के यहाँ पे साफ साफ करता है, धोता वगैरह। तो ठीक है, अब यहाँ से जैसे आइसोलेशन वाल्व एक लग गया बिल्डिंग में, इस फ्लोर पे इंटर हो गया पाइप। इंटर होने के बाद जैसे कि देख रहे हैं कि 50 mm का पाइप आया। 50 mm पाइप आने के बाद यहाँ से ब्रांचिंग हो जाता है। ब्रांचिंग होने के बाद इधर 40 mm कोल्ड वाटर पाइप चला गया। फिर इधर जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इधर हमारा सिर्फ 1 2 3 4 WC है, उसके हिसाब से पाइप का साइज यहाँ पे रिड्यूस हो गया, 32 mm हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही 32 mm। उसके बाद यहाँ पे एक टी लगा हुआ है। टी इसको बोल देते हैं, बोल सकते हैं आप 32/, एक 25 का पाइप जा रहा है, एक 32/20 का पाइप जा रहा है। तो दो तरीके का टी लगेगा, एक 32/25, 32/20 का टी लगेगा। अब इसमें जो है 25 का पाइप किस में लग रहा है? 25 का पाइप जो WC का जो फ्लश टैंक होता है, फ्लश टैंक के लिए 25 का पाइप यूज हो रहा है। और जो 20 का पाइप है वो यूज हो रहा है आपका हैंड स्प्रे के लिए। ठीक है, अब इसमें भी जब इंस्टॉलेशन आप करेंगे तो फिनिश फ्लोर से कितना अबव होना चाहिए? हमारे केस में जो स्टैंडर्ड है वो है, जो हैंड स्प्रे है वो फिनिश फ्लोर से 20 सेंटीमीटर अप है, और ये प्लस टैंक वाला 35 सेंटीमीटर अप है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्राइंग को रीड करना है। बाकी आगे आने के बाद जैसे यहाँ से पाइप हो, यहाँ पे एक रिड्यूसर लग गया। ये रिड्यूसर कितने का लगेगा? 32/25 का रिड्यूसर यहाँ पे एक लगेगा। जब भी आप मटेरियल ऑर्डर करेंगे तो आपको एक एक फिटिंग काउंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद 25/25, तो यहाँ पे भी एक 25/25 का इक्वल टी लगेगा। यहाँ से एक ब्रांच निकल गया, एक 25/20 mm का यहाँ पे टी लगेगा, जो कि इस एंगल वाल में लगा हुआ है।
यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग एंगल वाल्व बोलते हैं। एंगल वाल्व का काम क्या होता है कि जैसे कि आप देखते होंगे टॉयलेटों में एक हैंडल टाइप का लगा होता है, जिससे पानी को हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। अगर पानी का रिक्वायरमेंट है, कभी मेंटेनेंस का काम वगैरह करना है, तो आप इस एंगल वाल्व को, यहाँ जो ब्रास एल्बो लगा होता है, एल्बो से इस एंगल वाल्व में वाटर आता है और यहाँ से कनेक्शन होके, यहाँ से कनेक्शन होने के बाद इस फ्लश टैंक में जाता है सप्लाई। ठीक है, तो इन केस आपको इमरजेंसी या फिर मेंटेनेंस के टाइम में आप इस एंगल वाल्व को बंद कर देंगे तो वाटर सप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, फिर इस स्पेशली इंडिविजुअल डब्ल्यूसी के लिए। अदरवाइज आपको पूरा गेट वाल्व क्लोज करना होगा। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही आया, फिर यहाँ पे एक एल्बो लगा। एल्बो लगने के बाद एल्बो में एक रिड्यूसर लग गया, क्योंकि एल्बो हमने कितने का लगाया, 25 का एल्बो लगाया। एल्बो में एक रिड्यूसर लग के 20 का पाइप जो हैंड स्प्रे के लिए आ रहा है। सेम वैसे ही हम यहाँ पे आ गए, 40 mm का पाइप यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद इस डब्ल्यूसी के लिए एक फ्लश टैंक और हैंड स्प्रे का पाइप चला गया, इसमें भी फ्लश टैंक हैंड स्प्रे का। ये पाइप कैलकुलेशन वगैरह फिर हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे पाइप साइजिंग वगैरह कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब एक चीज़ और देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा होगा 20 mm और 25 mm कोल्ड वाटर पाइप टिपिकल है। और एबव फॉल सीलिंग, एबव फॉल सीलिंग मतलब ये जो पाइप इंस्टॉल होगा हमारा फॉल सीलिंग के ऊपर होगा। और पाइप का जो एलिवेशन है वो क्या है, बॉटम ऑफ स्लैब से 70 यानी 700 mm डाउन है। मान लो ये स्लैब है हमारा। ठीक है, ये स्लैब है और ये सीलिंग होगा। ठीक है, अब पाइप हमारा यहाँ पे कहीं पे इंस्टॉल होगा, ये पाइप हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये पाइप का जो बॉटम है यहाँ से लेके ये स्लैब से जो डाउन है, ये जो डिस्टेंस होगा बॉटम ऑफ पाइप, ये होगा हमारा 700 mm, जिसको 70 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। ठीक है, उस तरीके से फिर आया, हमने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एक पाइप चला गया हैंडीकैप के लिए। हैंडीकैप में जाने 25 mm का पाइप है। अब हैंडीकैप के लिए हमने क्या किया कि एक स्पेशल आइसोलेशन वाल्व लगा दिया, गेट वाल्व यहाँ पे, ताकि इस टॉयलेट में अगर कुछ हो तो यहाँ पे आप बंद करके मेंटेनेंस का काम वगैरह कर सकते हैं। पूरे टॉयलेट को आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इस हैंडीकैप के लिए स्पेशली एक 30 लीटर का इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लग गया। इस वाटर हीटर से हम लोग सप्लाई सिर्फ और सिर्फ बेसिन को दे रहे हैं, और डब्ल्यूसी में सिर्फ कोल्ड वाटर सप्लाई जा रहा है। ठीक है, अब स्पेशल हैंडीकैप वाले टॉयलेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लश वाल्व लगा हुआ है। ठीक, फ्लश वाल्व होता है टॉयलेट में। अब इस तरीके का डब्ल्यूसी होता है, फ्लश वाल्व वाटर क्लोजर। जो डब्ल्यूसी आप देख रहे हैं इस तरीके के हैंडीकैप के लिए लगाते हैं। ये फ्लश वाल्व का लीवर होता है, यहाँ से वाटर सप्लाई आएगा। और जो दूसरा जो टॉयलेट आपको दिख रहा है डब्ल्यूसी, वो डब्ल्यूसी है, वो तरीके का है डब्ल्यूसी। ठीक है, तो हैंडीकैप के लिए फ्लश वाल्व वाला टॉयलेट लग रहा है, और नॉर्मल पर्सन के लिए फ्लश टैंक वाला लग रहा है। ठीक है, ये फ्लश वाल्व का दिखाया हुआ है। तो फ्लश वाल्व का इंस्टॉलेशन भी करने के लिए बहुत ध्यान देना होता है। जैसे उसका सेंटर से कितना होना चाहिए, वाटर सप्लाई पाइप लगभग 12 सेंटी होता है फिर पाइप का सेंटर। फिर जो एलिवेशन ज़मीन से जो यहाँ से इस नीचे से फिनिश फ्लोर से इस वाटर सप्लाई का एलिवेशन कितना होना चाहिए, प्लस सेंटर से लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितना होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्लस वाल्व को अप्रूव करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा वाटर सप्लाई आ गया है। ऐसे पाइप हमने क्या किया कि बेसिन में सप्लाई दे दिया, 20 mm पाइप, हर एक बेसिन को कोल्ड वाटर चला गया। अब बेसिन में हमें यहाँ पे क्योंकि वाटर मिक्सचर लगा होता है, यहाँ पे वाटर मिक्सचर लगा होता है, वाटर मिक्सचर के लिए हमें कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक वाटर हीटर भी लगा हुआ है 50 लीटर का। ठीक है, तो अब देखो इसका समझो, वाटर सप्लाई जो कोल्ड वाटर है हमारा कहाँ आया, हीटर के अंदर। हीटर के अंदर आने के बाद एक क्लोज लूप बना, यहाँ पे वाटर जैसे हीट हुआ, गर्म होने के बाद फिर यहाँ से आउटलेट से इनलेट में ये है और आउटलेट में हॉट वाटर है। हॉट वाटर यहाँ से फिर वापस जा रहा है, हर एक बेसिन में हमने एक एक सप्लाई दे दिया।
यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक सप्लाई जा रहा है हर एक बेसिन में 20 mm पाइप, ठीक है, 20 mm पाइप जा रहा है हर एक बेसिन में। तो इस तरीके से हॉट वाटर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दूसरे टॉयलेटों में भी आप देख रहे होंगे कि WC में हमने कोई भी हॉट वाटर का कनेक्शन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर है, लेकिन बेसिन में यहाँ पे हॉट वाटर का सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप इंस्टॉलेशन करवाने जाएंगे, आपको एज एन इंजीनियर आपको क्या करना होगा, आपको लेबर को पूरा डायमेंशन देना होता है कि दीवार से कितना डायमेंशन पे है, पाइप टू पाइप डिस्टेंस कितना है, इस तरीके का जो डिस्टेंस दिख रहा है। जैसे इस दीवार से वॉल से पाइप है हमारा लगभग 6 सेंटी का 65 mm। उसके बाद इन दोनों पाइपों के बीच का गैप है 100 mm। फिर इस पाइप और पाइप के बीच का डिस्टेंस है 870 mm। फिर 100 mm गैप है। इस तरीके से आपको पूरा गैप वगैरह शो करके देना होता है ताकि वो लोग आसानी से काम कर सकें। इसके बाद इस वीडियो में मैं एक लास्ट में वीडियो भी अटैच कर दूंगा, क्योंकि ये तो मान लो एबव फॉल सीलिंग काम हुआ है। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा एक लेंथ हॉरिजॉन्टल पाइप जा रहा है, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल राइजर नीचे आता है, क्योंकि अब तो ये सीलिंग में काम हो गया। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सीलिंग पे काम हो गया, यहाँ सीलिंग में जाने के बाद ये नीचे आता है, ऐसे वर्टिकल राइजर उतरता है जहाँ पे यहाँ पे हम लोग एंगल वाल्व लगाते हैं इस तरीके से। तो ये वर्टिकल राइजर लगभग 2.5-3 मीटर का, वो आपके फिनिशिंग फ्लोर के अकॉर्डिंग आपको डाउन करना होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेरा चैनल HVAC से रिलेटेड है, तो मैं वाटर सप्लाई का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा सीख सकें कुछ, क्योंकि मैं वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, फायर फाइटिंग सबका काम करता हूँ, तो मैं सबका वीडियो बनाता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।